आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कर्नाटक चुनाव को लेकर के कुछ ही हफ्तों का समय बचा है, पर भारतीय जनता पार्टी के पास कर्नाटक में जो मुद्दे हैं, जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, वो है मुसलमानों के इतिहास को गलत तरीके से पेश करो और अपनी सियासत को चमकाओ, जो कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर ये करती हुई दिखाई दी। जहां मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के खिलाफ किस तरीके से अभद्र शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया गया, उसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और पूरे चुनाव में टीपू सुल्तान को खलनायक की तरह पेश करने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी रही। पर भारतीय जनता पार्टी को टीपू सुल्तान के इतिहास से छेड़छाड़ करके बताने का जो फॉर्मूला था, जो खलनायक बनाने की कोशिश कर रही थी, वो पूरी तरीके से कर्नाटक में फ्लॉप हो चुका है, जिसका खामियाजा अब कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। किस तरीके से कर्नाटक चुनाव की टीपू सुल्तान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सियासत सामने आ रही है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव में कुछ ही हफ्ते बाकी रह गए हैं। उससे पहले कांग्रेस और भाजपा दोनों ही वोटर्स को अलग अलग तरीके से अपने पाले में करने की कोशिश में लगे हुए हैं। यही सब करते करते भारतीय जनता पार्टी का एक दाव उसी पर अब उल्टा पड़ गया है, जो कि मुंह की खानी पड़ रही है कर्नाटक में। दरअसल 18वीं शताब्दी में मैसूर पर हुकूमत करने वाले टीपू सुल्तान को लेकर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह घिर गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने नहीं, बल्कि वोका लिग्गा पुजारी उरी गोड़ा और नांजे गोड़ा ने मारा था। जहां भगवा पार्टी भाजपा ने पूरी तरह कोशिश की है कि टीपू सुल्तान का शगुफा छोड़कर वो वोका लिग्गा समुदाय को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है, लेकिन पार्टी की उस कोशिश पर एक छोटी सी गलती से पानी फिर गया है। जहां वोका लिग्गा वोटर्स को अपने पाले में करने के बाद कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि वो 20 से 30 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने की योजना को झटका लग गया है। जहां उच्च शिक्षा मंत्री आईटी और बीटी सीएन अश्वनाथ नारायण ने एक रैली में टीपू सुल्तान को उरी गोड़ा और नंजे गोड़ा के जरिए जान से मारने की तरह विपक्ष के नेता सिद्धारमैया को भी खत्म करने की बात कह डाली है, जिसके बाद वोका लिग्गा समुदाय चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और दक्षिण कर्नाटक के जिलों में इसका दबदबा भी देखा जाता है। जहां भारतीय जनता पार्टी अभी तक वोका लिग्गा वोट बैंक में सेंध नहीं लगा पाई है, तो वहीं वोका लिग्गा समुदाय पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और कांग्रेस के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जहां वोका लिग्गा उम्मीदवारों ने जिन 40 से 45 सीटों पर जीत हासिल की है, उनमें से भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में 20 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन अब भाजपा को अपने इस बड़बोले नेता की वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। जहां के एक समुदाय के लोगों को ललकारने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई, जहां भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों का भी मानना है कि इस बयान से भाजपा थोड़ी कमजोर पड़ी है। हालांकि बाद में नेता अपने इस बयान पर माफी मांग ली है। जराये ने बताया कि भाजपा इस बार जनता का समर्थन हासिल कर पाने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। भाजपा सिर्फ टीपू सुल्तान की जयंती मनाने का विरोध कर लोगों का साथ हासिल नहीं कर पा रही है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी टीपू सुल्तान का खूब महिमा मंडन करती है और उनकी जयंती के मौके पर जश्न भी मनाया जाता है, जिसका भारतीय जनता पार्टी जमकर विरोध करती है, जिस पर सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार के जरिए टीपू की जयंती का जश्न मनाने पर पार्टी ने पूरे राज्य में प्रदर्शन किया था।
जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई थी और उन्हीं तस्वीरों को लेकर के लगातार सवाल जो हैं वो भाजपा पर खड़े हो रहे थे। पहला सवाल ये कि आखिरकार कब तक इतिहास के पन्नों को अपने हिसाब से डालने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी। और जब भारतीय जनता पार्टी मैसूर के राजा टीपू सुल्तान की छवि को अलग तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं अब टीपू सुल्तान की आलोचना करने के चलते खुद ही अपने बुने हुए जाल में कर्नाटक में भाजपा फंस चुकी है। इससे पहले टीपू सुल्तान की हत्या के इतिहास पर उठे विवाद को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को झटका लगने की बात खारिज करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा था कि जीत उसकी होगी जिस दिन उचित शोध के बाद सच्चाई सामने आएगी। संवाददाता के अनुसार वोकालिगा समुदाय के सरदारों उरीगोड़ा और नांजेगोड़ा को लेकर उठे विवाद के बीच समुदाय के एक प्रमुख संत ने इस संबंध में ऐतिहासिक साक्ष्यों की कमी का हवाला देते हुए सोमवार को इस मुद्दे को समाप्त करने की अपील की थी। जहां भाजपा के कुछ नेता समेत एक वर्ग का दावा है कि इन दोनों वोकालिगा सरदारों ने पूर्ववर्ती मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की हत्या की थी। प्रतिष्ठित इतिहासकारों ने इस दावे का विरोध किया है, जहां ये पूछने पर कि क्या इस विवाद पर पार्टी का प्रतिकूल असर पड़ेगा, इस पर बोम्मई ने कहा कोई झटका लगने का सवाल नहीं है। जब शोध होगा और जिस दिन सच्चाई सामने आएगी हमें जीत मिलेगी। विपक्षी दलों ने खासकर कांग्रेस का तीखा प्रहार करते हुए बोम्मई ने एक सवाल के जवाब में कहा, मैं केवल उरीगोड़ा और नांजेगोड़ा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आजादी के बाद कर्नाटक समेत देश भर में कई ऐतिहासिक सच दबा दिए गए और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सभी को मालूम है कि तब किसने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर जब सच्चाई बताई जाती है तो ये उसे हजम नहीं कर पाते हैं। दरअसल कांग्रेस और जनता दल नेताओं का कहना है कि उरीगोड़ा और नांजेगोड़ा अस्तित्व में ही नहीं थे और ये काल्पनिक किरदार हो सकते हैं जिसके सहारे भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वोकालिगा बहुल ओल्ड मैसूर में पैर जमाने की कोशिश कर रही है। वोकालिगा समुदाय से जुड़े श्री आदि चुनिंदीगार महासंस्थान मठ के प्रमुख संत निर्मला नंददात महास्वामी राजी ने सब सोमवार को किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले ये साफ तौर पर कहा कि सूचनाएं ऐतिहासिक रिकॉर्ड के एकमात्र करने की जरूरत बताई थी। उन्होंने सोमवार को फिल्म निर्माता और राज्य के मंत्री मुनिरत्न को उरीगोड़ा और नांजेगोड़ा पर फिल्म नहीं बनाने को कहा था। मुनिरत्न के स्टूडियो ने उन पर एक फिल्म बनाने की योजना बनाई थी। हालांकि अब उन्होंने निर्मला नंदन स्वामी के निर्देश का पालन किया और पुराने मैसूर क्षेत्र के एक वर्ग का दावा करता है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए नहीं मारे गए थे, बल्कि दो वोकालिगा सरदारों ने उन्हें मार दिया था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने भुनाने की कोशिश की। पर भाजपा अब कर्नाटक में टीपू सुल्तान को खलनायक बनाने के चक्कर में खुद ही खलनायक बनती हुई दिखाई दे रही है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।